गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे क्विज नंबर 23। इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो आपके हैं वो क्वांटिटी कंपेयर के हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्या हैं अर्थमेटिक के हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो क्विज आएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए डाटा सफिशिएंसी के ला सकूं। नेक्स्ट वीक में जो भी 2 क्विज आएगी उसमें कुछ क्वेश्चन आपके डाटा सफिशिएंसी के होंगे और फिर कुछ क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के होंगे। ये जो सीरीज है ये हम लोग अप टू मेंस लेवल तक के लिए कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली बैंकिंग के लिए। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी दी जाती है, वहाँ पे हमें उन क्वांटिटी को आपस में क्या करना होता है, वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, देन उसके बाद से उनको आपस में कंपेयर करना होता है। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी दी हुई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसको देखते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ कारपेंट्री शॉप टुगेदर विथ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3600। यानी दोनों का यहाँ पे हम क्वांटिटी 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। दोनों का जो एक साथ इन्वेस्टमेंट है वो कितना आपका 3600। किसका किसका, ए एंड बी का। क्लियर। आगे क्या कह रहा है आपका, इन द रेशियो 2:1, यानी इसको 2:1 में डिवाइड करना है। तो 3 रेशियो की वैल्यू 3600 तो 1 रेशियो की वैल्यू 1200, यानी इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा 2400 और इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा 1200। क्लियर। आफ्टर 4 मंथ्स, यानी ये 4 महीने तक चल रहा है, सी रिप्लेसेस बी। अब एक नया कैंडिडेट आ जाता है सी और वो बी को रिप्लेस कर देता है। इसका मतलब बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने मंथ के लिए किया, वो आपका 4 मंथ के लिए करा। आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है, एक न्यू पर्सन आता है सी जो कि बी को रिप्लेस कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो बी को क्या कर रहा है, यहां से हटा रहा है। विद इन्वेस्टमेंट 50% मोर देन दैट ऑफ बी। बी से 50% ज्यादा, यानी कितना 1800। क्लियर। आफ्टर ए ईयर, यानी 1 साल की बात कर रहा है, यानी यहां पे क्या आ जाएगा 12 मंथ, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 8 मंथ्स। अब देखिए इसको डिवाइड करना है, कहीं ना कहीं ये रेशियो हम बनाएंगे, जब तक रेशियो बनाएंगे नहीं बात बनेगी नहीं। तो यहीं पे हम इसको मिनिमाइज कर दे हैं, तो 6, 4, 2 और 3। टाइम को करते हैं 4, 3, 4 और आपका 2, ठीक है, 2 से भी कैंसिल हो जाना है, यानी फाइनली जो आएगा वो 6:1:3। यानी इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया वो क्या है आपका 6:1:3। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर ईयर टोटल प्रॉफिट 7500। टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना आपका 7500। इफ ए डिस्ट्रीब्यूट ऑल हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग हिज 9 सन्स, यानी अपने 9 सन्स में ये प्रॉफिट को डिवाइड करता है। तो यहां से अगर हम ए की बात करें तो 7500 में इसका पार्ट कितना है 6/10 और इस पैसे को वो अपने 9 सन्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ए के एक सन्स का जो पार्ट आएगा वो 7500 इंटू 6/10 डिवाइडेड बाई 9। यहां से सीधे सीधे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि उसके एक बेटे को कितना मिला। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 0, 2, 3, 2, 3, 25 यानी 500। क्लियर। यानी जो क्वांटिटी 1 है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है 500। क्लियर। क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गई 500। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच सन। एक बेटे को कितना मिला है, तो एक बेटे को टोटल कितना मिला आपका 500। क्लियर। आगे बात समझ में। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट क्वांटिटी 2 के लिए। ए स्टार्टेड एन आर्टरी स्कूल विद बी, यहां पे भी है ए किसके साथ स्टार्ट करता है, बी के साथ, ठीक है, विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1500 एंड 2000। 1500 एंड 2000। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद कौन आता है सी, ज्वाइन विद द कैपिटल ऑफ 2500। 2500 के कैपिटल से ज्वाइन करता है। क्लियर। आफ्टर 3 मंथ्स। आगे दे रहा है इट वाज डिसाइडेड, यानी टाइम में कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है, यानी इसका जो पैसा होगा वो 12 मंथ के लिए, इसका भी 12 मंथ के लिए और इसका 9 मंथ के लिए। तो टाइम जो बना वो आपका 3, 4, 4 और ये वैल्यू बन गई 3, ये 4 और ये 5, यानी फाइनली जो बनेगा वो 12:16:3
15। क्लियर। जो फाइनल इनका रेशियो बना वो क्या बना आपका 12:16:15। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए को मिलेगा वो 15% मिलेगा सबसे पहले उसको सिखाने के लिए, बी को 5% मेंटेनेंस का मिलेगा, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 80%। क्लियर। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपका कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 80%, क्योंकि 20% में 15% तो ये ले लेगा और 5% बी ले लेगा, तो बचा कितना 80%। इसी 80% को हमें ए बी सी तीनों में डिवाइड करना है। क्लियर। तो अब देखते हैं हम लोग क्या है, टोटल प्रॉफिट जो है वो 5375। तो अगर मैं ए का शेयर की बात करूं तो हम डिवाइड कितना करेंगे 5375 का 80% यानी 4/5, और उसमें जो आपका ए का शेयर होगा वो 12/12 16 28 5 33 10 43 43। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5 5 7 35 50 25 25 चौके 100 25 चौके 100 यानी 1200। क्लियर। यानी यहां से जो ए का शेयर आया है वो आपका कितना आ गया है 1200, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना था 5375, उसका 80% ही हमें डिवाइड करना है। तो 80% का मतलब क्या हो गया 4/5, और टोटल इनका कितना बना है 12 16 और 15, यानी जो यहां से ए का शेयर आएगा वो कितना आ जाएगा 1200। अब कहीं ना कहीं इस अमाउंट का 20% भी किसको मिलना है, 15% भी किसको मिलना है ए को, तो 5375 का 15% यानी ये वैल्यू आ गई आपके 3 और ये 2541075 इंटू 3 3 5 15 3 7 21 1 22 2, ठीक है 3225/4, यानी ये आपका बन जाएगा 800 के आसपास। क्लियर। मैंने 800 से ये वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा आएगी, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कह रहा है जो ए है वो अपने प्रॉफिट को अपने 4 बेटों में डिवाइड कर रहा है। तो आप देखिए 12 और 800 कितना हो गया 2000 प्लस ही आएगी ये वैल्यू, क्योंकि यहां पे आप देखिए लिख देता हूं मैं, कोई नहीं, 806 पॉइंट कुछ वैल्यू हो रही है 6.25, यानी फाइनली यहां पे क्या बनेगा आपका 2006.25। अब 2006.25 को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 500 से एक्स्ट्रा आएगी या नहीं आएगी, बात समझ में आ रही है। आप देखिए यहाँ पे पहले 80% यानी कितना मिल गया इसको 1200, फिर इसका 15% की बात करें तो वो फाइनली कितना बना 806। तो 1200 आपको एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखिए 1200 और 800 कितना हो गया 2000। तो अगर हम 2000 को डिवाइड करेंगे 4 बेटे में तो 500 आएगा, प्लस ये 25 रुपीज भी क्या करना है हमें डिवाइड करना है, यानी कहीं ना कहीं जो वैल्यू आएगी वो आपकी 500 से क्या आएगी ज़्यादा आएगी। हमसे पूछा गया है क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में रेशियो, तो जो क्वांटिटी 2 होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। क्लियर। तो ये आपका सिंपल पार्टनरशिप पे बेस DI था। ओके, नोट करें इसको। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका क्वांटिटी कंपेयर का है, ये टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, क्वांटिटी 1 के लिए पहले देखते हैं। ठीक है, क्वांटिटी 1 के लिए क्या कह रहा है, राम एंड श्याम वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, यानी राम और श्याम किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। राम एंड मोहन 18 डेज में, राम और मोहन जो है वो 18 डेज में। अगर टोटल वर्क देखा जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 180, यानी ये 9 और ये 10, इनकी एफिशिएंसी बन गई 9 और 10। आगे क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, इफ मोहन इज 50% मोर एफिशिएंट देन राम, मोहन जो है वो 50% मोर एफिशिएंट देन राम, यानी अगर देखा जाए तो इनकी एफिशिएंसी यही बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मोहन जो है वो राम से 50% क्या है ज़्यादा एफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे जो मोहन और राम का जो रेशियो है या टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी है 5, और यहाँ पे कितनी है 10, तो हमें कहीं ना कहीं इसको 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए बैलेंस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 6/4, अभी भी ये इससे 50% ज़्यादा है,
और ये कंडीशन क्या हो जा रही है, सेटिस्फाइड हो जा रही है। तो यहां से मोहन की एफिशिएंसी क्या बन गई, 6, मोहन की एफिशिएंसी 6, राम की एफिशिएंसी 4, तो जो श्याम है, श्याम की एफिशिएंसी बन जाएगी 5। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज श्याम अलोन कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में श्याम अकेले करेगा। तो श्याम का हमें डेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका 180/5 यानी 36 डेज। बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन था, यानी जो क्वांटिटी 1 है उसकी वैल्यू अपने पास आ गई है 36। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी आपका टाइम एंड वर्क का ही है, क्वांटिटी 2 के लिए। ए कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, ए कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, ए किसी काम को 40 डेज में कर सकता है। बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 32 डेज, बी एंड सी 32 डेज में। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 160, यानी ये 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ये बन गया अपना एफिशिएंसी। ऊपर वाला पार्ट जो था वो क्वांटिटी 1 के लिए था। क्लियर। ए बी सी हो गए तीनों। आगे क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, इफ ए वर्क फॉर 10 डेज, ए ने 10 दिन काम किया, तो ए देखिए 10 दिन में कितना काम कर लेगा 40 वर्क। ए वर्क फॉर 10 डेज यानी ए ने 10 डेज में कितना काम कर लिया 40 वर्क। देन द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन एक्स डेज। ठीक है, रिमेनिंग वर्क यानी 120 वर्क को सी कितने डेज में करेगा, इसी की वैल्यू क्या है x है, और फाइनली हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। आगे क्या दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ c इज 50% मोर एफिशिएंट देन b। c जो है वो 50% मोर एफिशिएंट देन b। आप देखिए c जो है वो 50% मोर एफिशिएंट देन b, और यहाँ पे b और c मिलकर कितना है 5 है, और यहाँ पे भी b और c मिलकर क्या है 5 है, यानी एफिशिएंसी मैच हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो c की एफिशिएंसी है वो क्या होगी 3 वर्क पर डे। जो c की एफिशिएंसी है वो क्या होगी 3 वर्क पर डे। तो 120 वर्क को करने में जो c को डेज लगेगा वो 120/3 यानी 40 डेज। यानी जो क्वांटिटी 2 आया है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 40, और क्वांटिटी 1 जो है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 36। यानी हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो ये भी आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। क्लियर, नोट कर लें इसको भी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका क्वांटिटी कंपेयर का ही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो आपका है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वांटिटी 3 के लिए, सॉरी क्वेश्चन 3 क्वांटिटी 1 के लिए क्या दिया हुआ। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4800 एंड 3600। ए बी 4800 एंड 3600। आफ्टर 4 months सी ज्वाइन, 4 महीने के बाद सी ज्वाइन करता है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 25% मोर देन बी, बी से 25% मोर यानी 4500। आफ्टर 4 months मोर, यानी एक तो इनके 4 months के बाद ये आया और इसके 4 months के बाद, यानी कहने का मतलब ये है आफ्टर 4 months मोर यानी अब 8 month के बाद की बात हो रहा है। ए एंड बी इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट, यानी कहीं ना कहीं इनका ये 8 month, ये 8 month, अभी इसका हमें नहीं पता क्योंकि ये 4 months के बाद ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ। कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 1200 एंड 900। 1200 यानी इसका कितना हो गया 6000, और ये 900 यानी 4500। फाइंड द शेयर। इसके बाद से ईयर की बात कर रहा है, यानी इनका जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा 4, ये 4, और इसका टाइम पीरियड क्या आएगा आपका 8। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी सबको कि ये 4 month के बाद ज्वाइन किया, इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 8। अब देखिए जो टाइम पीरियड है वो 4 4 का सर्कल है, तो हम सारी वैल्यू को सेम वैल्यू से कट कर सकते हैं।
ये मत देखिएगा कि ये इसके साथ 8 8 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ इस वैल्यू को ऐड करना है, तो आप पांचों में देखेंगे जो वैल्यू एक साथ कैंसिल हो। तो हमने 4 को कैंसिल किया, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। आप इनको इंडिविजुअली कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और देखते हैं तो सब में डबल जीरो है, सबको कैंसिल कर सकते हैं। और क्या बचा, सबको 3 से भी कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि सब में 3 अवेलेबल है, यानी 16, 12, ठीक है, 3, हाँ ठीक है, 3 से करिए 15, ठीक है, और ये आपका बन गया 20। और कुछ होने वाला है नहीं कैंसल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, 16 इंटू 2 यानी 32 और 20 इंटू 1 यानी 32 प्लस 20 यानी कितना हो गया, 52। यहाँ पे देखते हैं तो 2 इंटू 12 24 और 15 यानी 39 और यहाँ पे 15 2 जा 30। ये तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। आप चाहें तो इनको इंडिविजुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी टाइम पीरियड में बीच में एडिशन आए तो सारी वैल्यू किसी एक नंबर से कटनी चाहिए, आप इनको आपस में इंडिविजुअली नहीं कट कर सकते। बाकी आप जैसे मर्जी वैसे कट करें, फाइनली जो रेशियो आएगा वो 52 रेशियो 39 रेशियो 30। आगे क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का शेयर पूछा जा रहा है, यानी 39 ओवर, सबको ऐड कर देते हैं, 9 2 11 5 3 8 3 11 एक बार है 121। और यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना है 12100, यानी बी का जो शेयर आ गया वो क्या आ गया 3900। और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी 1 सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग क्वांटिटी 2 के लिए। क्वांटिटी 2 क्या कह रहा है, सुमित एंड अमित एंड विकास कैन कंप्लीट वर्क, यानी ये टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। क्वांटिटी 2 के लिए यहाँ पे देखते हैं, सुमित अमित एंड विकास कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज, 6 दिन में, ठीक है। अमित अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज, अमित जो है वो कितने दिन में है 18 डेज, यानी अगर टोटल वर्क यहाँ पे 18 आया तो इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी 1, ठीक है। यानी यहाँ पे अमित की 1 तो सुमित और विकास की कितनी होगी 2, यहाँ से ये पता चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि एफिशिएंसी तो हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सुमित एंड विकास, सुमित एंड विकास 1:3, ये दिया हुआ एफिशिएंसी। आप यहां से देखें तो अगर हम अमित की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो सुमित और विकास कितना आ रहा है यहाँ पे 2, और यहाँ पे सुमित और विकास कितना है 4, यानी दोनों को सेम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसको 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 6 और यहाँ पे वैल्यू 2, यानी सबकी एफिशिएंसी मैं लिखूँ तो सुमित की होगी 1, विकास की 3 और अमित की 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए पहले अमित की 1 है, तो अगर अमित की 1 है तो सुमित और विकास की 2 होगी, बट यहाँ से सुमित और विकास की कितनी हो रही है 4, तो इस 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल कितना बन गया 6 और ये कितना बन गया 2। तो अमित की हो गई 2, विकास की हो गई 3 और सुमित की हो गई 1। ये सबकी एफिशिएंसी अपने पास आ गई। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ अमित। अमित का शेयर पूछा जा रहा है और टोटल दिया हुआ 11700, ठीक है। तो अमित का शेयर पूछा जा रहा है। देखिए इनका क्या है, डेज सेम है तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगे, यानी 2/6 यानी 1/3 ऑफ 11 कितना दिया हुआ आपका 70039 यानी 3900, यानी यहां से अमित की जो वैल्यू आएगी वो 3900, यानी जो क्वांटिटी 2 आएगा वो क्या आएगा 3900, और जो क्वांटिटी 1 आया है ये भी आपका क्या है 3900। तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2, यानी जो आपका ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये सिंपल क्वेश्चन पार्टनरशिप का था और ये सिंपल क्वेश्चन आपका क्या था, टाइम एंड वर्क का था। क्लियर, नोट कर लें इसको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वैसे हम लोग ऑलरेडी एक क्विज में कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा लंबा किया हुआ था,
यहाँ पे और इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए जो है वो किसी वर्क को 15 डेज में कर रहा है, बी कैन कंप्लीट इन 20 डेज। उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है बट लगभग आपका क्वेश्चन सेम है। ठीक है, एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। सी जो है वो 30 डेज में कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल वर्क हो गया 60। तो ए की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी 4, बी की 3 और सी की 2। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल 3 स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड सी लेफ्ट आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, सारे ने काम एक साथ स्टार्ट किया और सी ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया। बी एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी और ए जो है वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करें। इसका मतलब ये है कि जो ए और बी है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक लगे रहेगा। मतलब हम यहाँ पे बात करें वर्क की तो ए बी सी शुरू किए, फिर सी छोड़ दिया और ए बी आगे लगे रहे। यानी कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक हैं, एंडिंग तक हैं। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, इफ दे गॉट टोटल रुपीज 18,000 फॉर द होल वर्क। यानी जो होल वर्क की पेमेंट है वो कितनी है 18,000 पूरे के पूरे वर्क की वर्क। एंड बी गॉट 6,000 मोर देन सी। बी और सी का जो डिफरेंस है वो कितना है 6,000। यानी बी वर्क और सी वर्क का डिफरेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो जितना वर्क करता उतना उसको पेमेंट मिलता है। तो बी के वर्क और सी के वर्क का जो डिफरेंस है वो क्या आपका 6,000। ठीक है। हाउ मेनी डेज होल वर्क वाज कंप्लीटेड। कितने दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हुआ है। यानी हम ए का डेज पता कर लें या बी का डेज पता कर लें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ए और बी ही शुरू से लेकर एंड तक लगे रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ए ने एक्स डेज काम किया तो ए का वर्क कितना हो गया 4x। तो ए अगर एक्स डेज करेगा तो बी भी कितना करेगा एक्स डेज, यानी क्या हो गया इसका 3x। और सी का हमने मान लिया y यानी 2y। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को। ये देखिए ये इनकी क्या थी एफिशिएंसी, और हमने यहाँ पे डेज माना, इसका x तो इसका भी x होगा और इसका भी y। तो ये इनका क्या आ जाएगा टोटल वर्क। अब आपको पता है कि जो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होती है वो अकॉर्डिंग टू वर्क। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो एक इक्वेशन अपने पास आएगा 4x + 3x + 2y की वैल्यू कितनी है 18,000। यानी हम इसको लिख सकते हैं 7x + 2y = 18,000। 7x + 2y की वैल्यू क्या आ गई 18,000। दूसरा अपने पास क्या दिया हुआ बी का वर्क। तो बी का वर्क अपने पास कितना है 3x - सी का वर्क 2y। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 6,000। अब यहां से हम दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहां से देखिए जो 10x होगा, इस 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 24,000। जब 10x की वैल्यू 24,000 तो x की वैल्यू आ जाएगी 2400। यानी x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपके पास 2400। तो जब x की वैल्यू मिल गई तो हम y की निकाल सकते हैं। 24 या 72 6। यानी जो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 72 6000 यानी 1200। y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 600। क्लियर। y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 600। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू वर्क ही पेमेंट मिलना है। तो a के हिस्से 4x तो 4 × 24 यानी 9600। b के हिस्से 24 या 7200 और c के हिस्से 1200 रुपये जाएगा। क्लियर। सबको आप देखिए कंडीशन भी सारी सेटिस्फाइड होंगी। इन दोनों का डिफरेंस 6,000, तीनों का सम 18,000 और आपको पता है अकॉर्डिंग टू वर्क ही पेमेंट मिलती है। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना है, हमें डेज किसका निकालना है ए या बी का। तो हम ए या बी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ए या बी के अकॉर्डिंग देखें तो हम बात करें ए का, तो ए का वर्क हमने ए मान लिया आउट ऑफ 60। ए का वर्क हमने ए माना आउट ऑफ 60। यहां पे मैं लिख देता हूं ए वर्क। तो ए का पेमेंट कितना है 9600 आउट ऑफ
18,000। हम ए या बी को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ए और बी का ही डेज पूरा का पूरा दिया हुआ, तो या तो हम ए के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे या तो हम बी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो यहां पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू कैंसल, 3 यानी जो ए का वर्क आएगा वो कितना आएगा 32 वर्क। ए का जो वर्क आया वो कितना आया 32 वर्क। आप चाहें तो बी के भी अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, बी का वर्क निकाल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे 96 है, वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 7200, यानी बी का वर्क कितना आ जाएगा 24। अब देखिए आप यहाँ ध्यान से, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 और इसको 32 वर्क करना है, यानी कितना डेज लगा होगा 8 डेज। बी के अकॉर्डिंग भी आप करते तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती 7200, 7200 का मतलब यहाँ पे क्या आता है 24, तो 3 × 8। और आपको पता है ए और बी ने भी काम को एक साथ शुरू से लेके एंड तक किया हुआ है, यानी जो डेज आएगा कि कितने डेज में काम कंप्लीट हुआ वो अपना क्या आ जाएगा 8 डेज। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो गया, नोट कर लें इसको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्या कह रहा, मिक्सचर ऑफ 2 केमिकल कॉस्टिंग ₹24 पर लीटर एंड 40 पर लीटर, यानी 20 रुपीज़ पर लीटर, और ये आपका दूसरा जो है 24 रुपीज़ पर लीटर, और दूसरा जो आपका है वो क्या है 40 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इन द रेशियो 5:3, 5:3, एंड अ मिक्सचर ऑफ 2 पाउडर कॉस्टिंग 32 पर केजी, यानी दूसरा है वो क्या है 32 रुपीज़ पर केजी एंड 26 रुपीज़ पर केजी, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 4:7, यानी इनको 4:7 में मिक्स किया जा रहा है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मिक्सचर इज केप्ट सेम, यानी इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब जो ये मिक्सचर है ये मिक्सचर है, इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है सेम रखी गई है। इट इज टोटल प्रॉफिट 244, टोटल प्रॉफिट जो है वो क्या है 244 रुपीज का टोटल प्रॉफिट है। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस पर केजी एंड पर लीटर ऑफ 2 मिक्सचर, 12 लीटर ऑफ मिक्सचर 1, इसका 12 लीटर और 22 केजी इसका। ठीक है, ये मिक्स किया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम इसके 1 लीटर की वैल्यू निकालते हैं, 24 पंजे 120, 4 तिहाई 112/8, यानी 30 रुपीज पर लीटर। समझ में आई बात? आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, वैसे भी देखिए 24 पर लीटर है, 5 है, 24 पंजे 120, 40 तिहाई 120, टोटल क्वांटिटी 3 + 5 8, 240/8, यानी 30 रुपये पर लीटर। ठीक है, तो 12 लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 12 × 30, यानी 360, 360 रुपये इसके हो गए कॉस्ट। यहाँ पे आते हैं तो इसका कितना पार्ट है 32, 32 64 128 प्लस 7 14 42, यानी 182/4 7 रुपीज पर केजी। ये बात समझ में आ रही है? 4 × 32 128, 26 × 7 182, दोनों मिलकर कितने हो गए 310/11 रुपीज पर केजी। कितनी क्वांटिटी इसकी मिलाई जा रही है 22 केजी, तो 22 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी 620 रुपये। इसकी जो CPI वो कितनी आ गई 620 रुपये। क्लियर? अब कह रहा है जब दोनों को मिला के बेच रहे हैं तो हमें 244 रुपये का फायदा हो रहा है, यानी जो टोटल SP होगा वो 360 इसका CP, 620 इसका CP एंड 244 इसका। सबको ऐड कर दीजिए, 3 6 9, 980, 9 2 1180, यानी 1224। टोटल जो आपका SP बन गया वो 1224, और टोटल जो क्वांटिटी बनी वो 12 लीटर यहाँ पे और 22 लीटर यहाँ पे, यानी 34। तो 34 की कॉस्ट 1224, तो 1 की कॉस्ट इसको डिवाइड कर देते हैं, 36 तिहाई 108, 36 चौके 144, 80 4 42, यानी आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी 36 रुपीज पर केजी कहिए या पर लीटर। क्लियर? क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल था। देखिए 24 रुपये लीटर ये है, 5 क्वांटिटी इसकी है तो 120,
40 ये है, 3 क्वांटिटी 120, टोटल 240, क्वांटिटी 8 यानी 30 रुपये पर लीटर। इसका 12 लीटर यानी 360 इसकी CP। 32 4 पार्ट 128, 26 7 पार्ट 182, टोटल 4 + 7 11 यानी 310/11, टोटल क्वांटिटी 22, मल्टीप्लाई किया कितना 620, 360 इसका, 620 इसका, 244 प्रॉफिट यानी SP कितना हो गया 1224, क्वांटिटी 12 ये 22 ये यानी 34 की वैल्यू ये, तो 1 की वैल्यू 36 रुपीज़ पर केजी, यानी इसकी बात करेंगे तो 36 रुपीज़ पर लीटर होगा, इसकी बात करेंगे तो 36 रुपीज़ पर केजी। क्लियर, चलिए नोट कर लें इसको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट एंड 36 मिनट। A जो है वो आपका कितना है 24, B जो है वो कितना है 36 एंड अनदर पाइप P कैन एम्प्टी सेम टैंक इन 30 मिनट्स। P का काम जो है एम्प्टी है वो कितने में है आपका 30 मिनट्स में। ये इनका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। P एम्प्टी यानी इसका जो वर्क होगा वो क्या होगा नेगेटिव, तो हम यहाँ से एफिशिएंसी बना सकते हैं इनकी 3 8 12 10 LCM 180 नहीं 120 यानी 15 10 12, ये इनकी क्या आएगी एफिशिएंसी, ठीक है। ये मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, मिनट्स यानी हम कह सकते हैं लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, कुछ भी हो यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी यही आनी है। चाहे आप यहाँ पे टोटल वर्क बना के कर लेते, टोटल वर्क बनाते 24 12 36 360 लीटर हो जाता, तब भी आपका बन जाता 15 36 10 30 12, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर, ये तीनों की आ गई आपकी एफिशिएंसी। आगे क्या कह रहा है, इफ ऑल 3 पाइप्स ओपन, ऑल 3 पाइप्स तीनों ओपन होंगे तो आपको पता है P का जो काम है वो क्या है निगेटिव, तो 15 10 25 यानी ये करेंगे 13 लीटर पर मिनट, ठीक है। कह रहा है T-12 मिनट में दे फिल 260 लीटर ऑफ टैंक, तो 260 लीटर टैंक को फिल कर रहे हैं ये, तो 13 लीटर पर मिनट और 260 लीटर है, यानी जो यहाँ से टाइम आएगा वो इनका कितना आ जाएगा 20 मिनट, ठीक है। 260 लीटर ये फिल कर रहे हैं यानी जो टाइम आएगा वो कितना आ गया अपने पास 20 मिनट, और क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका T-12, तो T-12 की वैल्यू 20, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 मिनट। क्लियर, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो 260 लीटर है ना वो टैंक का कितना आपका 40% है, तो जो टैंक होगा ये 260 लीटर टैंक का कितना आपका 40% है, 40% का मतलब 2/5 यानी टैंक जो होगा वो कितने लीटर का होगा आपका 650 लीटर का। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड इन T+1 मिनट, T+1 का मिनट का मतलब कितना हो गया 33 मिनट, ठीक है। T+1 मिनट का मतलब क्या होगा 33 मिनट। What portion of tank Y fill if all pipe A and B and P open? A, B and P open alternatively starting with B, यानी सबसे पहले B आएगा पहला मिनट, सेकेंड मिनट में कौन आएगा P आएगा, और थर्ड मिनट में कौन आएगा A आएगा, यानी मिलके ये कितना करेंगे 13 लीटर कितने में 3 मिनट में। क्लियर, 3 मिनट में कितना करेंगे ये 13 लीटर, और आपको पता है ये 33 मिनट है यानी एग्जैक्ट टाइम है। अगर यही टाइमिंग अलग होता तो फिर हमें अलग अलग वैल्यू करनी होती, तो 3 मिनट तो हम यहाँ पे सीधे सीधे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 33 मिनट में ये कितना कर लेंगे आपका 3 मिनट में अगर 13 लीटर तो 33 यानी 11 टाइम्स यानी कितना करेंगे ये 143 लीटर। क्लियर, कितना करेंगे ये 143 लीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मिनट वाट पोर्शन ऑफ टैंक, तो टैंक कितना है 650 लीटर और ये फिल कितना कर रहे हैं 143 लीटर। 13 से ये वैल्यू कट जाएगी 11 टाइम्स और ये आपका 15 टाइम्स, यानी 11/50 पार्ट आपका टैंक फिल होगा। क्लियर, चलें ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है वो दिया हुआ बस ट्रेवल फॉर सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, यानी कोई सिटी है आपका ए से बी, ठीक है, फॉर सिटी बी फ्रॉम ए 1.5 आवर्स लेटर अनदर बस लिव फॉर सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, ठीक है, यानी एक बस को यहां से यहां जाना है, एक बस को यहां से यहां जाना है, ठीक है, क्लियर। बी फ्रॉम सिटी ए एंड अराइव एट बी सेम टाइम, यानी दोनों बस को जाने में क्या लग रहा है आपका, सेम टाइम लग रहा है, बट ये है कि अराइव एट सेम टाइम मतलब दोनों बस जो है वो एक ही टाइम पे वहां पे पहुंच रही है, लेकिन एक बस जो है वो 1.5 आवर्स क्या चल रहा है, लेट चल रहा है, यानी एक बस क्या होगी आपकी फास्टर और एक बस क्या होगी स्लोअर। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि जो बस यहाँ से चल रही है इसके 1.5 आवर्स के बाद से दूसरी बस वहाँ से चल रही है, यानी कह सकते हैं हम कि अगर फास्टर वाले को टाइम जो है वो t-3/2, तो जो स्लोअर वाले को टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका t, क्लियर। तो अब आप देखिए टाइम है तो इसी का इनवर्स आपका क्या होता है, स्पीड होता है, और टाइम को ही मल्टीप्लाई करके हम क्या बना लेते हैं, डिस्टेंस, यानी अगर टाइम का रेशियो t-3/2 रेशियो t है तो जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा t-3/2, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका t-3/2, क्लियर। ये टाइम का रेसिप्रोकल क्या होता है, स्पीड, टाइम और स्पीड का मल्टीपल क्या होता है, डिस्टेंस, क्लियर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बस को यहाँ से यहाँ जाना है और एक बस को यहाँ से यहाँ जाना है, दोनों में जो चलने का डिफरेंस है वो क्या है 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स का मतलब क्या हो गया 3/2 आवर्स, और दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे जगह पे अराइव कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों की जो टाइमिंग का गैप रहेगा वो क्या रहेगा 3/2 का। आगे क्या कह रहा है, हैड बोथ द बसेज स्टार्ट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों बस एक साथ स्टार्ट हो, फ्रॉम ए एंड बी ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक बस इधर से चलेगी और एक बस इधर से, दे वुड हैव मेट इन 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स में ये मिल जा रही हैं, यानी जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट, तो आपको पता है जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी t+t-3/2, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपने पास क्या है t-3/2, और कह रहा है 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स का मतलब क्या हो गया 1 आवर, ये क्या है रिलेटिव स्पीड, ये क्या है रिलेटिव डिस्टेंस, और ये दोनों का टाइमिंग क्या है 1। बस इसको सॉल्व करते हैं, 2t-3/2 इक्वल टू t² -3t/2, यहाँ से क्या बन जाएगा ये 4t-3/2 इक्वल टू 2t² -3t/2, 2 से 2 कैंसल, 2t² -7t + 3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 की 9 18 3 21, टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है, टी की वैल्यू क्या आ गई 3। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक द फास्टर बस टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, फास्टर बस का टाइमिंग क्या है t-3/2, यानी 3-3/2, यानी आपका क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो गया आपका 1.5 आवर्स, क्लियर। तो बस ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों का टाइम था, टाइम से मल्टीपल हमने क्या मान लिया डिस्टेंस, यहाँ से क्या बन गया स्पीड, फिर जो वैल्यू कह रहा है उसको पुट कर दिएगा, लिख लीजिए। फिर देखते हैं आज की क्विज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ए इन्वेस्ट P + 250, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है P + 250, बी इन्वेस्टेड 1.5P, ये इनका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ये ए का है और ये बी का। ए इन्वेस्टेड ₹1000 मोर आफ्टर एवरी 4 मंथ्स, यानी ये पैसे इसके 4 मंथ तक चले, फिर आगे इसने 1000 ज़्यादा किया यानी 1250, ये भी पैसे 4 मंथ तक चले, फिर इसने 1000 ज़्यादा किया × 4, क्लियर। ये हो गया आपका किसका इन्वेस्टमेंट, ए का। बी के लिए क्या कह रहा है 4 मंथ, बी इन्वेस्टेड ₹500 मोर आफ्टर एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ, यानी 1.5P + 500
इंटू 3, फिर 1.5p प्लस 1000 इंटू 3, फिर 1.5p प्लस 1000 यानी 1500 इंटू 3। ये इनका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तब आपको पता है जब भी इनका रेशियो बनाना सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम क्या देखते हैं कि सब में 4 कॉमन है, तो हम 4 को एक ही बार में बाहर ले लेते हैं और सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं। पी कितना हो गया आपका 3p, और यहाँ पे देखिए 250 और 1250 यानी 15 15 12 यानी 3750। ये इन्वेस्टमेंट हो गया किसका, ए का। बी की बात करें, यहाँ पे भी 3 है, 3 को हमने कॉमन ले लिया। 1.5 यानी कितना हो गया 6p प्लस 15 5 20 10 30 यानी 3000। ये इनका हो गया इन्वेस्टमेंट। आगे क्या कह रहा है आपसे, आफ्टर एन ईयर ए गॉट 46%, ए को मिल रहा है 46%, तो बी को कितना मिलेगा 54%। तो बस ए का इन्वेस्टमेंट यानी 3p प्लस 3750 इंटू 4 ओवर बी का 6p प्लस 3000 इंटू 3। तो ऊपर ए का इन्वेस्टमेंट था तो ए का प्रॉफिट 46, नीचे बी का है यानी 54। मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, 23 और ये क्या हो जाएगा आपका 27। और देखते हैं कुछ कटने वाला है, देखिए 3 से ये कट जाएगा आपका 9 टाइम्स में। ऊपर से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं और आसान हो जाएगा, तो 3 को कॉमन लेंगे तो p प्लस 120 इंटू 4 ओवर यहाँ से 6 को कॉमन लेते हैं, p प्लस 500 इक्वल टू 23/9। 3 2 जा 2 2। क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि और कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। 9 2 जा 18 यानी 18p प्लस 0 18 5 90 18 2 36 9 45 18 4 22 इक्वल टू 23p प्लस 23 5 115। ठीक है। 5p इक्वल टू ये वैल्यू इधर होगी 11 500 कैंसिल यानी बच जाएगा सीधे सीधे आपका 11,000। 5p की वैल्यू 11,000 तो p की वैल्यू 5 दूनी 10 5 दूनी 10 2200। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इन थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर का मतलब इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टर का पूछा गया है यानी क्या बन जाएगा आपका 1.5p। तो 1.5p यानी इसका डबल करेंगे 33 5 38। अच्छा थर्ड क्वार्टर यानी यहाँ पे एक मिनट, थर्ड क्वार्टर यानी ये वैल्यू पूछी जा रही है हमसे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर ये था, सेकेंड क्वार्टर ये, थर्ड क्वार्टर ये, तो 2200 इंटू 1.5 यानी 3300 प्लस 1000 यानी 4300 जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो सिंपल ये आपका क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू को क्या ले लिया है कॉमन। क्लियर। तो आज की क्विज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्विज करेंगे। ओके, थैंक यू।